सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत। मौजूदा केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के रिमार्क्स, किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात न लड़ सके? संगीन गद्दारी पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत, मगर मामूली जराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटॉर्नी जनरल की सदा, तमाम एडवोकेट जनरल की भी अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की हिमायत। नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त, इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायद आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तस्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूँ और कोई कहे ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले। चीफ जस्टिस का समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से सवाल, इलेक्शन एक्ट की तायद करूँगा क्योंकि ये विफाक का बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल का जवाब, जिस फौजी आमिर ने 1985 में आइन को रोंदा, उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरमीम करें। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, ये सिर्फ अदालत ने दी। अहलियत का जो सख्त मेयार पार्लियामेंटेरियन के लिए है वो हमारे लिए तो नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल, क्या कोई शख्स हल्फ पर बयान दे सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस, आर्टिकल 62(1)(f) में कहा लिखा है कि नाअहली की मुद्दत कितनी है? जस्टिस जमाल मंदखेल का इस्तफसार, आर्टिकल 62 आईन पाकिस्तान 1973 में सादा था। अजाफी शिकें सिदारती आर्टिकल 1985 से शामिल हुई। मंदूम अली खान के दलाइल, हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की बराह रास्त समाअत में रिमार्क्स, हम समझते हैं मिसिंग पर्सन अहम मसला है। हमने सारे तकनीकी एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया है। हम आगे बढ़ चुके, आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। कल आप ही तनकीद करेंगे कि हमने पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा, अब तक 2200 से ज़ायद लोग मिसिंग पर्सन हैं जिनका कुछ नहीं पता। वकील के दलाइल, जिब्री गुमशुदगियों से मुतालिक कमीशन तो बना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, कौन सा कमीशन है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, वकील पीटीआई ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठा दिया। क्या ये सब लोग खुद वसाइल नहीं देखते कि अदालत आ सकें? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फार्म नहीं है। जो शख्स धरना केस में नज़रसानी ला सकता है क्या अपना केस नहीं लगा सकता? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आईने पाकिस्तान को मजबूत बनाएं ताकि गैर मुल्की ताकतें उसे छू ना सकें। लोग जिहाद पर चले जाते हैं, तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं। तंजीमों में शामिल होने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जिनके साथ ज़्यादती हुई वो खुद हमारे पास आ जाएं। आप लोगों का कंधा इस्तेमाल ना करें, केस को सियासी ना बनाएं। आपकी पटिशन में सियासत झलक रही है। ये मसला उस वक्त हल होगा जब हम मिल कर करेंगे। फैज़ाबाद धरना जजमेंट भी पढ़ लें। अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो उसका हक है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का वकील से मुकालमा, रिमार्क्स देने का सियासी मकसद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो इस बात पर खड़े ही नहीं कि वो अगवा हुए। आप बगैर किसी तफरीक के सब सहाफ़ियों के नाम लिख देते हैं। हम तो लोगों को ढूंढ कर नहीं निकलवा सकते। हमारे पास अपने तो कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं। जिम्मेदारी तो कबूल करें कि हमारे ज़िम्मे में इतने लोग मिसिंग हैं।
लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फ़र्क पड़ता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। आप अपनी मर्जी का आरओ चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो? क्यों ना ऐसी दरख्वास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना आयद करें। चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के हल्का PK 91 में रिटर्निंग अफसरान की मुअत्तली के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने PK 91 कोहार्ट को नज़रसानी शेड्यूल जारी कर दिया।